नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यह एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी 29 वर्ष। सवाल कि शादी कब होगी। दूसरा, सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। तो यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर समझकर आपके बारे में क्या दिखता है, गवर्नमेंट जॉब है भी नहीं है, किस लेवल क्या मतलब कैसा हाथ है, करियर वाइज, फैमिली वाइज, फाइनेंशियल लाइफ, हेल्थ, जो भी हमको आपके हाथ में आपकी रेखाओं में दिखता है वो सारी की सारी क्लियर कट जानने का है। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं, आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। देखिए, आपके हाथ में ये भाग्य रेखा है। ये हर किसी के हाथ में अलग अलग तरह की भाग्य रेखा होती है। किसी के हाथ में भाग्य रेखा ऐसी है, किसी के हाथ में ऐसी, किसी के हाथ में ऐसी, किसी के हाथ में कैसी। तो अलग अलग हाथ, अलग अलग कर्म, अलग अलग किस्मत और अलग अलग भाग्य रेखा। और आपके हाथ में ये है चंद्र की भाग्य रेखा। अब देखिए, जिस व्यक्ति के हाथ में चंद्र की भाग्य रेखा उस जातक का हाथ कैसा होता है, उसके लिए क्या क्या लकी होता है, क्या क्या अनलकी होता है। सबसे पहला, मैं आपकी इस भाग्य रेखा को देखकर ये बोल सकता हूँ, कुछ बातें 3 से 4 बातें मैं बोलूँगा, वही आपके जीवन में सटीक बैठेंगी और उन्हीं उसी रास्ते पर, मतलब यहाँ पर वीडियो में बताई गई बातों पर गौर करना, उनको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, उन पर काम करना, तो आप जीवन में 100% सफल होंगे। तो सबसे पहला देखिए, मैंने जिसके हाथ में ये चंद्र ग्रह होता है, ये चंद्र की भाग्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने जन्म स्थान के आसपास रहकर सफलता नहीं पा पाते। ऐसे व्यक्ति बिजनेस करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, वो जन्म स्थान से दूर जाकर ही की जाती है। इस रेखा का मतलब सीधा सीधा यह देखा जाता है कि ऐसे जातक की किस्मत में दूर का पैसा है। मैंने ऐसे व्यक्तियों को फॉरेन से इनकम करते हुए देखा है, मतलब खुद फॉरेन नहीं जाते, घर पर बैठकर फॉरेन से दूसरी करेंसी में इनकम आती है। मैंने ऐसे व्यक्तियों को सोशल मीडिया पर मशहूर होते हुए देखा है। मैंने ऐसे व्यक्ति को आईटी सेक्टर में जॉब करते हुए देखा है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, अपना दूसरी शहर से सैलरी आती है। तो व्यक्ति घर पर बैठकर पैसे को खींचेगा, या फिर दूसरा, पैसा कमाने खुद घर से दूर जाएगा, लेकिन पैसा दूर से ही आता है। ऐसे व्यक्ति की किस्मत में जन्म स्थान से दूर का पैसा ही देखा जाता है। मैंने ऐसे व्यक्ति व्यापारी देखे, ट्रांसपोर्ट के बड़े बड़े व्यापारी। अगर छोटा भी व्यापारी है तो ऐसा ही भाग्य रेखा होगी, क्योंकि आपका वाहन दूर जाएगा, वहाँ से इनकम आएगी, दूसरे शहरों से इनकम आएगी, दूसरे स्टेट से इनकम आएगी। ये चीज़ें लाभकारी होती हैं। मैंने ऐसे व्यक्ति देखे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ काम करते हो, अपना कुछ खाद्य पदार्थ या कुछ भी आपका सामान हो, इधर से उधर भेजते हैं, वहाँ से इनकम आती है। तो दूर दूर से व्यापारी हो, सोशल मीडिया पर काम करने वाले व्यक्ति हो, नौकरी करने वाले व्यक्ति हो आईटी सेक्टर में। और देखिए, सरकारी नौकरी, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कहाँ सरकारी नौकरी करते हुए देखा है। मेरे पास जितनी भी ऐसे क्लाइंट आए, 99% लोगों की सरकारी नौकरी नहीं होती है। चंद्र की भाग्य रेखा अगर आपके हाथ में है तो व्यक्तियों की गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। कुछ लोगों की होती है, लेकिन वो भी जन्म स्थान से बहुत दूर होती है। जैसे कि किसी फॉरेन एम्बेसी में हो, कोस्ट गार्ड हो, आर्मी में बॉर्डर्स पे हो। जितना ज़्यादा अपने जन्म स्थान से दूर गवर्नमेंट जॉब लगेगी, व्यक्ति उतना ही सफल होता है। तो सरकारी नौकरी हो, बिजनेस हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यक्ति दूर जाकर ही रहेगा। पहला पॉइंट ये होता है कि दूर का पैसा किस्मत में होता है। दूसरा, हर व्यक्ति जिसके हाथ में चंद्र की भाग्य रेखा है, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद भी होता है। अगर गवर्नमेंट जॉब की इच्छा है तो वो होगा विवाह के बाद, क्योंकि जीवन साथी ऐसे व्यक्ति के भाग्यशाली होते हैं। वो जीवन में भाग्य लेकर आते हैं, लक लेकर आते हैं। इसलिए मेजर इच्छाएं पूर्ति होती है विवाह के बाद ही देखी जाती है। दूसरी स्थिति ये दिखती है। तीसरा, ऐसे व्यक्ति अपने पास्ट लाइफ में, यानी पिछले जन्मों में भगवान शिव के भक्त रहे होते हैं, जिस कारण चंद्र की भाग्य रेखा आपके हाथ में मौजूद है। अगर किसी भी जातक के हाथ में ये भाग्य रेखा है तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति ने अपनी पास्ट लाइफ में भगवान शिव की भक्ति की है, उनका नाम जप किया है, उनका चिंतन किया है। जिस वजह से ऐसे व्यक्ति अगर भगवान शिव की भक्ति इस लाइफ में अगर करते हैं, शिव भक्त होते हैं, तो जीवन में मोक्ष और मुक्ति के योग्य बनते हैं, अपने जीवन को सफल करते हैं। सफल पैसे से नहीं, सफल हर चीज़ से। फिर चाहे परिवार हो, जीवन साथी हो, संतान हो, स्वास्थ्य हो, आयु हो, कर्म हो, पैसा हो, करियर हो, हर चीज़ से व्यक्ति संतुष्ट, सुखी और सफल देखा जाता है। तो ये लक्षण यहाँ पर दिखते हैं। और ऐसा भी, ये एक चौथा पॉइंट, वैसे इसको ज़्यादा बताया नहीं जाता, लेकिन आपको बता देता हूँ। बहता पानी ऐसे व्यक्ति के लिए बड़ा लकी होता है। तो ऐसे शहर जिनसे बहता हुआ पानी निकल कर जा रहा है, नदी जा रही है, कोई नहर जा रही है, कोई डैम है, उसके 4-5 किलोमीटर के दायरे में आपका घर है,
तो बहते हुए पानी के आसपास व्यक्ति का भाग्य तेज हो जाता है। तो जनरली वो शहर जो समुद्र किनारे हैं, वो शहर जो गंगा किनारे हैं, वहाँ अगर व्यक्ति का कोई कार्य क्षेत्र हो तो व्यक्ति वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो ये 4 चीज़ें ऐसे व्यक्ति के लिए देखी जाती हैं। भगवान शिव की भक्ति, जन्म स्थान चतुर भाग्योदय, भाग्यशाली जीवन साथी और बहते पानी के आसपास रहकर बड़ी ग्रोथ कर देना। किस्मत जाग जाती है ऐसे व्यक्तियों की जब वो बहते हुए पानी के आसपास कुछ कार्य क्षेत्र होता है या घर होता है। तो ये आपकी भाग्य रेखा के लक्षण हैं। और जहाँ जहाँ मैंने बोला आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, कोस्ट गार्ड वाली गवर्नमेंट जॉब, यहाँ आप ज़्यादा सफल होंगे। यहाँ कार्य करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपकी रेखाओं के हिसाब से। गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? देखिए, मैंने ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट जॉब करते हुए नहीं देखा, इसलिए मेरी सलाह ये रहेगी, अगर ऐसी आपके हाथ में ये रेखा गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है तो आप एजुकेशन सेक्टर में बिजनेस बनाइए, वो भी सोशल मीडिया पर, आप वहाँ सफल हो जाएंगे। ऐसा मुझे आपके हाथ में देखकर लगता है। किसी तरह की प्राइवेट जॉब जो कि जन्म स्थान से दूर हो, वो भी आपके जीवन में चल जाएगी। ओवरऑल भाग्य रेखा कमज़ोर है, 40 वर्ष के बाद भाग्य रेखा नहीं है। देखिए, अगर आपकी भाग्य रेखा ऐसी है तो ऐसी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब होती नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो ये। और आपको 40 वर्ष के बाद जीवन में दिक्कत परेशानी आएगी। आपकी भाग्य रेखा थोड़ी सी कमज़ोर है, जिस वजह से जब भाग्य रेखा कमज़ोर हो तो भगवान शिव का चिंतन करने की, उनसे खुद से मांगने की सलाह दी जाती है। ऐसे व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति करें, भगवान शिव के अनेक नाम है, एक नाम का जप करें, चिंतन करें और उनसे मांगे। जो भी अधूरी इच्छा है उनसे मांगिए। वही आपके इष्ट देव हैं और उनकी इच्छा से आपके जीवन में आपको सारी जीवन में चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसलिए ये सलाह हमारे द्वारा आपको दी जाती है। दूसरा, अब चलते हैं दूसरी रेखा की तरफ, हृदय रेखा को। देखिए, कोई भी रेखा जितनी पतली, नुकीली, सरल, चमकदार होती है, उतना ही व्यक्ति के लिए बढ़िया देखा जाता है। आपके हाथ में जो आपकी हृदय रेखा है, ये देखिए, इतनी डार्क, इतनी स्पष्ट हृदय रेखा बहुत बुरी होती है। ये व्यक्ति के द्वारा बुरे कर्म भी करवाती है। व्यक्ति जीवन में पूरी तरह साफ सुथरा नहीं होता। ये रेखा हो तो अनैतिक, गलत कार्य, भूलवश या जानबूझकर व्यक्ति से होते हैं। यह इस बात का संकेत होता है। दूसरा, यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा, और मस्तिष्क रेखा भी आपके हाथ में ज़्यादा बढ़िया नहीं है, जिस वजह से ये रेखा आपको टेंशन देगी। बुद्धि की रेखा से व्यक्ति की चिंतन, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिंता, समस्या, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो जब आपके हाथ में ऐसी मस्तिष्क रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति को टेंशन, दिक्कत, परेशानी, चिंता होती है, मेंटल स्ट्रेस होता है। ये कुछ लक्षण हमको आपकी मस्तिष्क रेखा में यहाँ पर दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं। इसके बाद आते हैं आपकी जीवन रेखा पर। यह है जीवन रेखा, और देखिए, जीवन रेखा भी डार्क है। जब जीवन रेखा डार्क हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में, खासकर बुढ़ापे के अंदर, हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। वो हेल्थ इश्यूज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी शुरुआत आपके जीवन में 50 वर्ष के बाद हो जाएगी, ऐसा हमको यहाँ पर दिखता है। आपका हाथ आयु के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा नहीं है। पूर्ण आयु तक पहुंच जाएंगे, बुढ़ापे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य में दिक्कत झेलते हुए, पूरी तरह स्वस्थ ना होते हुए, परेशानियां देखते हुए, हेल्थ को लेकर, ये लक्षण, ये संकेत आपकी इस रेखा में हमको दिखाई देते हैं। अब देखिए, मैंने रेखाएं देखी हैं, अब बात करते हैं आपके हाथ में आपकी ग्रह पर्वतों के लिए। ग्रह पर्वत आपके बारे में क्या क्या बताते हैं। यह है आपके हाथ में आपका शुक्र का क्षेत्र। यहाँ पर आपके हाथ में रेखाओं के जाले बंद हैं, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति को 100% फैमिली इश्यूज़, ऐसे व्यक्ति को 100% पारिवारिक समस्याएं होती हैं। ऐसा व्यक्ति पारिवारिक समस्याओं को झेलता है, पारिवारिक समस्याओं को देखता है। किसी घर में रह रहे किसी एक व्यक्ति से 36 का आंकड़ा होता है। 90% केसेस में बुढ़ापे के अंदर वो सदस्य होता है संतान। संतान में लड़के, अपने बेटे, तो संतान से ना बनना, संतान से दूर जाकर रहना। संतान तो कामयाब हो गए, लेकिन उनका आपसे दूर जाकर रहना, बुढ़ापे में आपकी सेवा ना कर पाना, ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। तो इस तरह की नकारात्मकता भी हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। फिर आते हैं मंगल। यह है आपके हाथ में आपका अंदरूनी मंगल, और आपके हाथ में यहाँ पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं। मंगल पर जब आड़ी रेखा हो तो व्यक्ति को अपनी 50 वर्ष की आयु के आसपास टेंशन देखी जाती है। थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन ऐसे व्यक्ति को अपनी उस एज में होती है, ये इस चीज़ का संकेत है। फिर आपके हाथ में आते हैं बृहस्पति के क्षेत्र पर। यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखाएं हैं, जो कि व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर आती हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे होती है, वो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपने जितना 20s में कमाया उससे ज़्यादा अपनी 30s में कमा रहे हैं, 30s में जितना कमाया उससे ज़्यादा अपनी 40s में कमा रहे हैं, 40 से ज़्यादा अपनी 50s में कमा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति इस रेखा को देखकर यहाँ पर आपके हाथ में समझ में आती है। फिर आते हैं यहाँ पर, यह है आपके हाथ में आपका शनि पर्वत।
और शनि पर्वत पर आपके हाथ में सीधी खड़ी भाग्य रेखा है, जो कि व्यक्ति को बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस देती है। ऐसा व्यक्ति अंततः पैसे से सफल होता है। यह इस बात का संकेत होती है। और जब हाथ में ऐसी रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर भी काम करता हुआ देखा जाता है। मतलब ओल्ड एज में भी अपने काम धंधे पर जाते हुए, अपने वर्क अपने स्केड्यूल पर रहते हुए, रिटायरमेंट ना लेते हुए जैसी स्थिति होती है। और ये व्यक्ति के लिए अच्छा होता है, क्योंकि व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर भी अच्छी खासी इनकम कर रहा होता है। यह इस बात का संकेत यहाँ पर देखी जाती है। फिर अगर आपके हाथ में यहाँ पर आएंगे तो ये है आपके हाथ में आपका सूर्य पर्वत। और सूर्य पर्वत पर आपके हाथ में यहाँ पर एक सूर्य रेखा है। जो देखिए, अगर किसी के हाथ में गवर्नमेंट जॉब का सवाल है तो सूर्य ग्रह पर अच्छे संकेत होना जरूरी होता है। लेकिन आपके हाथ में वो बड़ी सूर्य रेखा नहीं है, जिस वजह से मैं इतना बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जितना आपने सोचा था अपनी टीनेज में कि मैं बुढ़ापे तक इतना कमा लूँगा, उतना नहीं कमा पाएंगे गवर्नमेंट जॉब में। तो गवर्नमेंट जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होने के बाद भी कुछ ना कुछ काम करते देखे जाएंगे पैसे के लिए। पूरी तरह सफलता गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, आप संतुष्ट नहीं होंगे। इस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। यह है आपके हाथ में आपका बुध पर्वत। और बुध पर रेखाएं ठीक हैं। बोलने की समझ, कहाँ पर किससे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, समाज में लोगों के अच्छे लोगों में उठना बैठना, लोगों से अच्छी जानकारी भी ये रेखा व्यक्ति को अपनी जवानी में देती है। फिर आते हैं यहाँ पर, यह है आपके हाथ में आपका बाहरी मंगल। बाहरी मंगल पर कोई विशेष कोई बुरी रेखा नहीं है, जिस वजह से व्यक्ति के शत्रु नहीं होते। और जो थोड़े बहुत एक आध शत्रु होते हैं वो जीवन में नुकसान नहीं पहुँचाते, परेशान नहीं करते, जीवन में व्यक्ति को नुकसान नहीं देते। और ऐसा व्यक्ति एनर्जेटिक रहता है। जब भी किसी अजनबी से मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, सामने वाला एनर्जेटिक फील करता है। और ये है चंद्र पर्वत। जैसे कुंडली में ग्रह होते हैं, ऐसे किसी की हस्तरेखा में भी ग्रह के ग्रह देखे जाते हैं। ये चंद्र पर्वत है और चंद्र से ही भाग्य रेखा निकल रही है। इसका मतलब चंद्र ही आपके भाग्य के कारक है। आपने देखा भी होगा कि चंद्रदेव हमेशा महादेव के मस्तक पर विराजते हैं, उनके विशेष गण माने गए हैं। नवग्रहों में से चंद्रदेव महादेव को अति प्रिय देखे जाते हैं, जिस वजह से महादेव की भक्ति जीवन में सब कुछ करके दे देती है। वो चमत्कार होते हैं जिनके बारे में व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता। भगवान शिव की शरण में जाने पर सब कुछ हो जाता है, वह भी हो जाता है जो आपकी रेखाओं में भी नहीं है। तो ये बहुत विशेष सलाह है। भगवान शिव की शरण में जाइए, आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हर जगह से पहले सफल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि बहुत सारा पैसा ना आ पाए, लेकिन जीवन में अपने कर्मों से संतुष्ट हो जाएंगे और एक आंतरिक शांति की अनुभव आपको जीवन में होगा। ये लक्षण शिव भक्ति में आपको देखने को मिलेंगे। फिर है केतु और फिर है राहु। ये दोनों ग्रह ठीक है, ये दोनों ग्रहों में गड़बड़ वाली बात मुझे नहीं दिखाई देती है। तो ये है आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण। मुझे आपके हाथ में जो भी जैसा भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट जॉब करने की सलाह नहीं है, चंद्र से जुड़े जितने भी मैंने काम बताए थे वो करने की सलाह है। यदि आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए, सूर्य ग्रह के उपाय ले लीजिएगा, लेकिन फिर भी मेरी सलाह नहीं है। आप मेहनत करेंगे, कुछ सालों में विवाह के 2 से 3 साल के अंदर आपकी लग जाएगी, लेकिन मेरी सलाह के मत कीजिएगा, आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब लायक हाथ नहीं है। देखिए, कुछ व्यक्ति होते हैं जो, अगर आपको समाज सेवा करनी है, सरकार की सेवा करनी है तो आप चले जाइए। अगर अपना भला करना, बड़ा पैसा कमाना है तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है वो चीज़ें। तो अगर अब वो आपकी चॉइस है। आप अगर इस पर कंटिन्यू रहते हैं, आप सूर्य के उपाय कर लीजिएगा, विवाह के 2 साल के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब आराम से मिल जाएगी। ये हाथ ज़्यादा बुरा नहीं है। और वैसे मेरी सलाह ये है कि जो लकी चीज़ें होती हैं वो चंद्र से जुड़ी होती हैं, जो मैंने आपको बताई थी। तो विवाह आपका कब होगा? 29 वर्ष के हैं, विवाह की रेखा आपके हाथ में थोड़ी सी और लेट दिखाई देती है, ज़्यादा लेट नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 1.5 से 2 साल। आप हमसे विवाह के उपाय ले लीजिएगा, आपको वो भी दे देंगे। तो सूर्य ग्रह के उपाय अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, और विवाह के उपाय हमसे लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप पर आपको पहुंचा देंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, वह भी पूछ लीजिएगा, आपको सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं या नहीं, आपका रिव्यू क्या है, हमको ये भी ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।